प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है, प्रति प्लस अय। यहाँ प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, अर्थात ऐसा शब्द जो मूल शब्द के साथ में तो लगता है परंतु बाद में लगता है। और अय का अर्थ है चलने वाला या फिर लगने वाला। इस प्रकार वह शब्दांश जो शब्दों के साथ में पर बाद में लगने वाला है। अगर हम प्रत्यय की परिभाषा समझें तो प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यय के बारे में तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि प्रत्यय शब्द न होकर शब्दों के अंश होते हैं, शब्दांश होते हैं, और ये किसी भी मूल शब्द के बाद में लगते हैं और शब्द के बाद में लगने के बाद ये उस शब्द के अर्थ में बदलाव लाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मूल शब्द दिए गए हैं जिनके पीछे प्रत्यय प्रयोग करने पर एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है। जैसे धन मूल शब्द है, वान प्रत्यय है तो एक नया शब्द बना धनवान। सफल मूल शब्द, ता प्रत्यय, सफलता नया शब्द। घबरा मूल शब्द, आहट प्रत्यय, नया शब्द घबराहट। मानव मूल शब्द, इय प्रत्यय, मानवीय नया शब्द। बन मूल शब्द, आवट प्रत्यय और नया शब्द बनावट। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रत्यय के कुछ उदाहरण थे। अब इसके बाद आता है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद दो होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। अगर हम कृत प्रत्यय की परिभाषा को समझें तो कृत प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया या धातु यानी जो क्रिया का मूल रूप है उसके अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जब किसी क्रिया या धातु रूप के अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो इनसे बने हुए शब्दों को कृदंत कहा जाता है। जैसे क्रिया शब्द है टिकना, इसमें हमने अगर कृत आऊ प्रत्यय लगाया है तो नया कृदंत शब्द बनता है टिकाऊ। घूम धातु रूप है, कृत प्रत्यय अगर इसमें आव का प्रयोग किया जाए तो नया कृदंत शब्द बनता है घुमाव। इसी प्रकार थक क्रिया का मूल रूप है, अगर इसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाए तो नया शब्द बनता है थकावट। अब प्रत्यय का जो दूसरा भेद है वह है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया शब्दों को छोड़कर जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण आदि के अंत में लगते हैं उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और इनके योग से बने हुए शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। जैसे कोई प्रत्यय शब्द अगर संज्ञा के पीछे लगाया जाए, सर्वनाम के पीछे लगाया जाए या फिर विशेषण के पीछे लगाया जाए तो वे तद्धितांत प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे संज्ञा शब्द है बेटी, बच्चा, सोना, क्योंकि सोना वस्तु है, बेटी और बच्चा जातिवाचक संज्ञा है तो बेटी में आ प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा बिटिया। बच्चा के साथ अगर हम पन प्रत्यय लगाते हैं तो नया शब्द बनता है बचपन। इसी तरह सोना में अगर आर प्रत्यय लगाया जाए तो नया शब्द बनता है सोनार या फिर सुनार। इसी तरह सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से सर्वनाम तद्धितांत प्रत्यय बनते हैं। जैसे आप, इसमें अगर हम से प्रत्यय लगाएं तो नया शब्द बनेगा आपसे।
हम सर्वनाम है, इसमें अगर हमने ने प्रत्यय लगाया तो नया शब्द बनाया हमने। अगला शब्द है मुझ। मुझ में अगर को प्रत्यय लगाते हैं तो नया तद्धितांत प्रत्यय बनता है मुझको। इसी प्रकार अच्छा, खुश और चतुर ये विशेषण शब्द हैं। इनमें अगर हम अच्छा के साथ आई, खुश के साथ ई और चतुर के साथ ता प्रत्यय जोड़ दें तो नए शब्द बनेंगे अच्छाई, खुशी तथा चतुरता। तो इस प्रकार बच्चों हमने आज के वीडियो में तद्धित प्रत्यय के बारे में जो जानकारी प्राप्त की वो जानकारी इस प्रकार है कि जो शब्द मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय शब्द न होकर शब्दांश होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। क्रिया या धातुओं के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय और अन्य शब्दों के अंत में अन्य शब्द अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण, इन शब्दों के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कृदंत प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं और तद्धित प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अन्य अवयवों के अंत में जोड़े जाते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रत्यय के अन्य उदाहरणों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।